नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। मोटिवेशन अर्थात प्रेरणादायी, और प्रेरणा के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कविता है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनवानी है। इस कविता का नाम है निर्झर, जीवन का झरना। इसमें जो है कवि कहता है कि यह जीवन जो है क्या है। इसमें जीवन की फिलॉसफी को बताया गया है कि जीवन जो है एक निर्झर की तरह से है। जिस प्रकार से झरना जो है आसमान से ऊपर से गिरता है, उसी प्रकार से जो जीवन है वो हमारा उत्पन्न होता है, और उस जीवन में मस्ती, उसका जो आनंद है वो उस पानी की तरह से है। और ये जो मस्ती है ये आती कहां से है? ये जो मस्ती आती है वो हमारे अपने आत्म स्वरूप से आती है। आत्म स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उस आनंद का ही जो अनुभव है वही इस जीवन का मस्ती है। और इस मस्ती को अनुभव करने के लिए दो चीजों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है, वो है सुख और दुख। सुख दुख के दोनों तीरों से अर्थात दोनों किनारों के बीच में से ये मस्ती का पानी बहता रहता है। वो अपनी राह अपने आप मनमानी चलता रहता है, क्योंकि ये जगत जो है द्वंद्वात्मक है। इसमें सुख है तो दुख भी है, सर्दी है तो गर्मी है, और इसी प्रकार से दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। सब चीजें जो है वो द्वंद्व के रूप में रहती हैं। लेकिन इन द्वंद्वों के बीच में भी अपने मन को स्थिर रख के और मस्ती में रहना, मस्ती से आगे बढ़ते रहना, यही जो है इस जीवन का उद्देश्य है। और ये जीवन जो है चलता रहता है, अपनी राह मनमानी चलता रहता है। तो इसमें कवि कहता है कि झरने के समान सुख दुख रूपी दोनों किनारे हैं, और यह जीवन भी जो है उसी प्रकार से हमको आगे चलाते रहना चाहिए। कभी भी जो है जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हर तरह का जो है इसमें परिस्थिति आती है। जिस तरह से हम एक मूवी देखते हैं, मूवी में कॉमेडी भी आती है और ट्रेजेडी भी आती है, और हम दोनों को एंजॉय करते हैं। क्यों हम एंजॉय कर सकते हैं? क्योंकि हम उससे तटस्थ रहते हैं, अलग रहते हैं, अटैच नहीं रहते, इसलिए हम एंजॉय कर सकते हैं। इसी प्रकार इस जीवन में भी जो सुख दुख आते हैं उससे हमको अटैच नहीं रह करके और जीवन की मस्ती का आनंद लेना चाहिए, और जीवन में जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद की पंक्तियां हैं, कब फूटा गिर के अंतर से किसी अंचल से उतरा नीचे। कब फूटा गिर के अंतर से किसी अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। अर्थात ये जो झरना है वो कौन से पहाड़ से निकला है, कौन से गिरी के अंतर से जो है निकला है, और निकल के किस अंचल से नीचे आया है, और किस घाटी से बहकर आया, और फिर उसके बाद समतल में मैदान में अपने आप को किस प्रकार से बढ़ाता रहता है। इसके पीछे जो है जीवन का जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फलसफा छुपा हुआ है कि जो जीवन है ये कहां से आया। यदि हम सोच कर देखेंगे कि हम जानते हैं कि जन्म लेते हैं, लेकिन ये जो जन्म है ये यही जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की बात है। इस जन्म से पहले भी कुछ था, इस जन्म से पहले भी जीवन था, और ये जो है जीवन जो है कभी नष्ट नहीं होता। गीता का जो उपदेश है ये भी यही है, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जो है केवल वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार से केवल शरीर बदलता है, और आत्मा तो वही की वही रहती है। और इस प्रकार से ये जो है हमारा जीवन वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और इसी प्रकार से वो जो झरना है वो भी पहाड़ के ऊपर से आता है, अपनी गति से नीचे गिरता है, गिर के फिर नदी के रूप में बहता है, फिर जो है मैदान में चलता है, और वो जो है आगे चलता जाता है। उसी प्रकार निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जैसे निर्झर जो है, जैसे झरना है, वो हमेशा चलता रहता है, उसमें गति है, उसमें एक यौवन है, उसमें एक उत्साह है, उसमें एक साहस है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी एक साहस होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, हमेशा एक उमंग होनी चाहिए, और आगे बढ़ते रहने की, अपनी मस्ती में जीवन बिताने की हमेशा इच्छा रहनी चाहिए। और हमेशा जो है अपनी मस्ती में गाते हुए, अपनी मस्ती में आगे बढ़ते हुए जीवन में रहना चाहिए। कभी भी
किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मारनी चाहिए और हर परिस्थिति में जो है खुश रहते हुए, हर परिस्थिति में अपने आनंद को अनुभव करते हुए, अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हुए, भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए वो जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जो है इस निर्झर का असली तत्व है, असली अर्थ है कि जिस प्रकार से जीवन और झरने दोनों में गति है, यौवन है और वे आगे ही बढ़ते जाते हैं और दोनों में सिर्फ चलने की धुन है, इसी कारण दोनों अपनी मस्ती में ही चलते जाते हैं। वो कभी रुकते नहीं हैं और उनको कभी रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया। जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रुकने का अर्थ ही है मृत्यु, रुकने का अर्थ ही है खत्म हो जाना, लेकिन जीवन कभी खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार से झरना जो है हर प्रकार की बाधा के रोड़ों से आगे बढ़ता जाता है लड़ता हुआ, वैसे ही आगे बढ़ना है। तो बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो ये जिस प्रकार से झरना है कि वो हर प्रकार के पत्थर को तोड़ते हुए चला जाता है, हर प्रकार के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है, वन के पेड़ों से भी टकराता है, चट्टानों पर भी चढ़ता जाता है, उसी प्रकार मानव का जीवन है। वो अपने यौवन में मदमाता हुआ अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है और अपनी मस्ती में ही उसको आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की मार्ग में बाधाएं आए, किसी भी प्रकार की समस्याएं आए, हर समस्या से लड़ने का, हर समस्या से जूझने का उसमें जज्बा होना चाहिए। और वो जो जज्बा है वो समस्या से लड़ने का वो जो है हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हार मानने का मनुष्य का स्वभाव नहीं है। उसका जो अपना स्वभाव है वो यही है कि हर परिस्थिति में उसको जीने की इच्छा होनी चाहिए, हर परिस्थिति में उसको लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, हर परिस्थिति में उसको आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कभी भी उसकी इच्छा, कभी भी उसका मन मायूस न हो। मन जो है मायूस नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, परिस्थितियां कभी अच्छी आती हैं, कभी बुरी आती हैं, कभी जो है जीवन में उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपनी मस्ती में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। लहरें उठती हैं गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। तो जिस प्रकार से लहरें जो है वो आगे बढ़ती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो किनारे पर बैठा रहता है वो पछताता है, नाविक जो है वो तट पर पछताता है, तब यौवन आगे बढ़ता है और निर्झर की तरह से आगे बढ़ता जाता है। वो जो है मनुष्य के जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हिम्मत वाले लोग जो हैं वो कभी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही जो है इस निर्झर नाम की कविता से हमको शिक्षा मिलती है कि हमारा जो जीवन है वो भी उसी प्रकार से रहना चाहिए कि जैसे निर्झर है वैसे ही जो है वो आगे बढ़ता रहे। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। अर्थात कि ये जो जीवन है इसमें गति ही जीवन है, गति ही जो है वो उसको आगे बढ़ाती है और ये गति जिस दिन रुक जाएगी उस दिन मानव मर जाएगा और वो जो है दुर्दिन घड़ियां गिनते गिनते खत्म हो जाएगा, उसका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए जो अपनी गति है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कहा गया है चरावयति 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 निरंतरम, अर्थात चलते रहो चलते रहो चलते रहो निरंतर, हमेशा निरंतर चलते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, कभी भी रुक कर थक कर बैठ के अपने आप को निराश नहीं करना है, हमेशा जो है आशावान रहना है और आगे जीवन में बढ़ते जाना है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो,
देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। जिस प्रकार निर्झर कहता है कि आगे बढ़ते रहो, कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है, उसी प्रकार से यौवन भी कहता है कि बढ़े चलो, ये नहीं सोचना है कि आगे बढ़कर क्या होगा, क्योंकि बढ़ना ही जीवन है, बढ़ना ही जीवन का अर्थ है, इसलिए आगे बढ़ते रहना है। चरावयति 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 निरंतरम, हमेशा आगे चलते जाना है। हमारे जीवन में कितने भी मुश्किलें आए, हमारा यौवन भी हमें फल की चिंता करते हुए, बिना चिंता करते हुए आगे बढ़ने की सलाह देता है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की चिंता किए हुए, फल की चिंता बिना किए हुए सिर्फ कर्म की चिंता करनी चाहिए और कर्म ही करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जो है जीवन की मस्ती है और यही जो है जीवन का चलना है। ना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। अर्थात जो चलना है वही केवल चलना है, वही जीवन है और जीवन चलता ही रहता है, और रुक जाने का अर्थ मर जाना है। निर्झर ये झड़ते झड़ते यही कहता है कि मनुष्य को हमेशा जो है अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, और कभी मनुष्य के रुक जाने का अर्थ है जीते जी मर जाना, इसलिए उसे हमेशा जो है चलने की बात सोचनी चाहिए, हमेशा जो है आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। यही जो है बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। जब भी कभी मन उदास हो, जब भी कभी मन जो है निराश हो, इस कविता को पढ़ के देखिए, मन में जो है एक नई उमंग जगेगी, मन में एक नई आशा जगेगी, और इस प्रकार से जो है हम फिर दोबारा से अपने को आशावान बना सकते हैं, अपने आप को जो है ऊर्जावान बना सकते हैं।